हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। तो इससे लास्ट वीडियो में जब हम लोगों ने बात की थी क्वेश्चन नंबर 1 to 12 हम लोग कर चुके हैं। सो आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 to 25। सो बने रहिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 13, अ डाइस इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर फर्स्ट, नंबर सेकेंड, अ नंबर बिटवीन 2 and 6 एंड ऑड नंबर्स। सो हिंदी में क्या है, यदि एक पासे को एक बार फेंका जाए तो निम्न की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो क्या क्या, अभाज्य संख्या, 2 और 6 के बीच की संख्या और विषम संख्या। तो सबसे पहले देखते हैं टोटल आउटकम। अगर एक डाइस फेंके, एक पासा फेंके तो कुल परिणाम क्या क्या होंगे। 1 2 3 4 5 6 मीन्स टोटल जो परिणाम आपके पास हो गए वो हो गए 6। अब अभाज्य संख्या की बात करें तो अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है, वो संख्या जो या तो अपने आप से डिवाइड होती है या फिर 1 से डिवाइड होती है। तो मीन्स आपके पास टोटल प्राइम नंबर्स 2 3 एंड 5, टोटल प्राइम नंबर हो गए 3। सो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्राइम नंबर कितने हैं 3 और डिवाइड बाय टोटल, तो 3/6 कटिंग करके आपके पास आ गया 1/2। सो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई प्राइम नंबर की 1/2। ऐसे ही नंबर बिटवीन 2 and 6 देखते हैं। 2 and 6 के बीच में 2 के बाद 3 आ गया, 4 आ गया एंड 5 आ गया, तो टोटल नंबर यहाँ पर भी कितने हो गए 3। सो प्रोबेबिलिटी देखते हैं नंबर बिटवीन 2 and 6, तो 3/6 इसको कटिंग करेंगे हम लोग तो आपके पास आ जाएगा 1/2। इसके देखते हैं ऑड नंबर, विषम संख्या। तो विषम संख्या कौन कौन सी हमारे पास, 1 3 और 5। तो टोटल विषम संख्या होगी 3 हमारे पास, तो विषम संख्याओं की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/6 कटिंग करके आपके पास 1/2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। A card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of red color, a face card, a red face card, a jack of heart, a spade and queen of diamond। तो 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंकी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्न की क्या प्रायिकता है। नंबर 1, लाल रंग का बादशाह, तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, पान का गुलाम, हुक्म का पत्ता और ईंट की बेगम। सो जैसे हमें बताया हुआ है 52 कार्ड्स, 52 पत्ते हैं, तो टोटल कार्ड्स हमारे पास कितने हुए 52। अब देखते हैं किंग। तो किंग हमारे पास टोटल जो किंग है वो है 4। अगर रेड कलर के किंग की बात करें तो रेड कलर के किंग है 2। अब एक ईंट का है और एक पान का है, मींस आपके पास जो रेड कलर के किंग हो गए, लाल रंग के बादशाह हो गए 2। सो टोटल आपके पास 52 थे। तो किंग ऑफ रेड कलर की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, किंग ऑफ रेड कलर 2 डिवाइड बाय 52 कटिंग करके आपके पास आंसर आ जाएगा 1/26। अब बात करते हैं फेस कार्ड की। तो फेस कार्ड आपके पास एक उसमें 3 है, 3 into 4 12 हो गए। अब कौन कौन से हैं, गुलाम बेगम बादशाह। तो गुलाम बेगम बादशाह, पान का, ईंट का, चिड़ी का और हुक्म का। तो टोटल कितने हो गए 3 चौके 12। सो फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी 12/52 आप कटिंग करेंगे 4 से, 4 तिया 12 और 13 चौके 52। सो 3/13 आपका आंसर आ गया। इसके बाद देखते हैं रेड फेस कार्ड। तो टोटल फेस कार्ड आपके पास में 12। अगर आप कलर की बात करेंगे तो हमेशा हाफ कर देंगे, तो रेड कलर की हो गए। सो रेड कलर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 6/52, इसको कटिंग करेंगे 3/26 आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद कहते हैं जैक ऑफ हार्ट की, पान का गुलाम। देखिए अगर पान का कोई एक पत्ता स्पेशल पत्ता है, जैसे मान ली पान का बादशाह कहते हैं या पान की बेगम कहते हैं या ईंट की बेगम कहते हैं, तो वो हमेशा पत्ता जो है हमारे पास एक रहेगा। सो पान का जो गुलाम है जैक ऑफ हार्ट आपके पास एक रहेगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/52। नेक्स्ट है अ स्पेड। तो अब अ कार्ड ऑफ स्पेड, स्पेड जो है हमारे पास टोटल हुक्म के पत्ते वो है 13। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी स्पेड की 13/52 आपके पास कटिंग करके 1/4 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं क्वीन ऑफ डायमंड। तो क्वीन ऑफ डायमंड अगेन मेरे पास कितनी होगी 1 रहेगी, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/52। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5 कार्ड्स, द 10 जैक, Queen, King and Ace of Diamond are well shuffled with their face downwards. One card is picked up at random. What is the probability that card is Queen? So पहले तो Queen की प्रोबेबिलिटी बोल रहा है, फिर बोल रहा है if Queen is drawn and put aside, what is the probability that the second card is an एस और अ क्वीन। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हिंदी में। ताश के 5 पत्तों, ईंट का दहला, गुलाम बेगम बादशाह और इक्के को पलटकर अच्छी तरह से फेंटा जाता है, फिर एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वो बेगम है। यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा पत्ता एक इक्का है और दूसरा एक बेगम है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले टोटल कार्ड्स हमारे पास हैं 5। कौन कौन सा है, दहला मीन्स 10, गुलाम बेगम बादशाह और इक्का। तो ये हमारे पास टोटल 5 कार्ड हो गए। तो सबसे पहले क्वीन की प्रोबेबिलिटी हमारे पास, क्वीन कितनी है यहाँ पर 1 है, मतलब बेगम जो है 1 है, बेगम जो है 1 है। सो एक बेगम है हमारे पास, तो एक बेगम मीन्स
1, तो प्रोबेबिलिटी क्वीन की क्या हो जाएगी 1 बाय टोटल कार्ड से 5। इतना तो फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट बोलता है कि जो हमारी बेगम निकली उस बेगम को हमने साइड रख दिया, तो बेगम को निकाल के टोटल पते अब हमारे पास कितने हो गए, टोटल पते हमारे पास हो गए 4। इनमें से बेगम हमारे पास जा चुकी है, तो बेगम चली गई है, तो अब हमारे पास रह गया दहला, रह गया गुलाम, रह गया बादशाह, रह गया और इक्का रह गया, मींस टोटल 4 कार्ड रह गए। अब सेकंड पार्ट में देखते हैं, टोटल कार्ड हमारे पास 4 बच गए, कौन कौन सा, 10, जैक, किंग एंड एस, तो 4 पत्ते। अब पहले इक्का की बात करते हैं, तो इक्का यहाँ पर मींस एस जो है वो हमारे पास 1 है, तो इक्के की प्रायिकता हमारे पास क्या हो जाएगी 1 और टोटल काटते 4, तो 1/4 हो गया। अब बेगम की बात करते हैं। अब देखिए बेगम तो यहाँ पर है ही नहीं ना, क्योंकि बेगम तो निकाल के हम लोग बाहर रख चुके हैं। सो अगर बेगम बाहर रख दी है तो बेगम की प्रायिकता हमारे पास क्या हो जाएगी 1/4, सॉरी 0, तो बेगम है नहीं हमारे पास 0, तो 0/4, तो बेगम की प्रायिकता आपके पास क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good one. It is not possible to just look at the pen and tell whether or not it is defective pen. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is a good one. तो क्या कह रहा है, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल ये देखकर नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है। निकाले गए पेन का अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले खराब पेन हमारे पास कितने, 12, मीन्स टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन है 12 और नंबर ऑफ गुड पेन आपके पास 132। सो टोटल पेन कितने हो गए आपके पास, डिफेक्टिव प्लस गुड टोटल हमने ऐड किया, तो आपके पास टोटल पेन हो गए 144। अब देखते हैं गुड की। गुड हमारे पास कितने थे, गुड थे हमारे पास 132। तो प्रोबेबिलिटी अगर गुड की निकालनी है तो गुड ऊपर आएगा नंबर ऑफ गुड पेन डिवाइड बाय टोटल पेन, तो आपके पास 132 डिवाइड बाय 144 हमने किया। इसको कटिंग करेंगे तो पहले 2 से कटिंग करेंगे 66/72, अगेन 2 से कटिंग करेंगे 33/36, अगेन 3 से डिवाइड होगा तो 11/12, तो गुड की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 11/12। सेकेंड पार्ट देखते हैं। अच्छा इन्होंने एक ही पार्ट पूछा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अ लॉट ऑफ 12 bulb contain 4 defective ones. One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that bulb is defective? So 20 बल्बों के समूह में 4 बल्ब खराब हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया बल्ब खराब होगा। चलिए अब देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब हमारे पास है 4, खराब बल्ब है 4 और टोटल बल्ब है 20, तो अच्छे बल्ब कितने हो जाएंगे, अच्छे नंबर ऑफ गुड बल्ब हमारे पास हो जाएगा 20 - 4, तो 20 - 4 16, तो मीन्स नंबर ऑफ गुड बल्ब मीन्स जो नॉट डिफेक्टिव वो आपके पास 16 हो गए। सो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है नॉट डिफेक्टिव की, तो नॉट डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, नॉट डिफेक्टिव डिवाइड बाय टोटल मीन्स 16/20, तो 16/20 हम लोग नॉट डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास 4/5। अब अगर डिफेक्टिव की निकालनी है तो हमने क्या करना है, डिफेक्टिव ऊपर लिखना है डिवाइड बाय टोटल लिखना है, तो 4 डिवाइड बाय 20, तो 4/20 1/5 आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए सेकेंड पार्ट। सपोज द बल्ब इज ड्रॉन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव एंड नॉट रिप्लेस, मतलब आपने क्या किया, अब उसमें जो बल्ब रखा वो खराब नहीं था, वो अच्छा बल्ब था और उसको दोबारा उसमें रखा भी नहीं गया, बाहर रख दिया। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। मान लीजिए फर्स्ट में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, मतलब अच्छा बल्ब है और ना ही इससे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। शेष बल्बों में से खराब ना होने की प्रायिकता बताइए। सो अब देखते हैं। टोटल बल्ब थे हमारे 20, जो निकाला बल्ब है वो है 1। अब रिमेनिंग बल्ब कितने रहेंगे, 20 में से 1 माइनस कर दें 19, क्योंकि इस बल्ब को हमने इसके साथ रखा नहीं है। अब टोटल बल्ब हो गया आपके पास 19। अब देखते हैं नंबर ऑफ द गुड बल्ब, पहले कितने थे, हमने निकाला था 16, सो एक बल्ब इसमें से निकाल के हमने बाहर रख दिया, तो नंबर ऑफ द गुड बल्ब हमारे पास कितने बच गए 15। सो प्रोबेबिलिटी हमने नंबर ऑफ द गुड बल्ब और नॉट डिफेक्टिव की क्या आ जाएगी 15/19, तो क्योंकि 15 बल्ब अच्छे रह गए और टोटल 19 रह गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। A box contain 90 discs which are numbered 1 to 90. Find the probability that number is a 2-digit number, number second a perfect square number और number third number divisible by 5. एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से लेकर 90 तक अंक है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कार्ड 2 अंकों की संख्या होगा, नंबर 1, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा नंबर 2 और नंबर 3 5 से विभाज्य संख्या होगा। चलिए देखते हैं सबसे पहले टोटल नंबर। सो टोटल नंबर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 90, तो अप टू 90 तक हमारे पास नंबर है।
उसके बाद 1 डिजिट नंबर इसमें से काउंट करते हैं। 1 डिजिट नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल हो गया आपके पास 9। सो 9 हो गए 1 डिजिट नंबर। देखिए अब 1 to 90 में दो ही नंबर है, या तो 1 डिजिट नंबर है या 2 डिजिट नंबर है। तो 2 डिजिट नंबर कैसे आ जाएंगे, जो टोटल नंबर थे उसमें से आप 1 डिजिट माइनस कर दीजिए, तो 90 माइनस 9 आपके पास 81 हो गए 2 डिजिट नंबर। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकाली थी 2 डिजिट की, तो 2 डिजिट का क्या आएगा, टोटल 81 जो थे 2 डिजिट नंबर और डिवाइड बाय टोटल 90, मींस 81 अपॉन 90 आपके पास कटिंग करके 9 से कट जाएगा, 9 9 से 81, 9 10 से 90, सो 9 अपॉन 10 आपके पास 2 डिजिट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब बात करते हैं परफेक्ट स्क्वायर की। देखिए परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास कौन कौन से है, पहले देखते हैं 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 एंड 9 का 81। इसके आगे 10 का 100 होता है, लेकिन 100 इसमें है नहीं। तो टोटल परफेक्ट स्क्वायर आपके पास हो गए 9। सो 9 डिवाइड बाय टोटल 90, तो कटिंग करके 1/10 आपके पास परफेक्ट स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी आ गई। थर्ड पार्ट है 5 से विभाज्य, मींस नंबर डिविजिबल बाय 5। तो 5 से जो नंबर डिविजिबल हमने लिखने हैं यहाँ पर 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60, मींस आपने 5 ऐड करके आगे तक चलता रहना है, कहाँ तक, 90 तक। तो टोटल हो गया आपके पास 18। तो डिविजिबल बाय 5 की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 18 डिवाइड बाय 19। तो 9 से डिवाइड कर दे, 9 2 से 18, 9 10 और अगेन 2 1 2, 2 5 10, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आएगी 1/5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अ चाइल्ड हैज अ डाइस शोज लेटर एज गिवन। एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिस पर अक्षर निम्न है। क्या क्या अक्षर है, A B C D E और आखिरी में फिर है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, इसकी क्या प्रायिकता है कि निम्न प्राप्त होगा। सबसे पहले ए की बात करते हैं, तो टोटल आउटकम देख लेते हैं यहाँ पर। टोटल A B C D E A मतलब टोटल हो गए आपके पास 6। तो टोटल आउटकम हो गए 6। अब ए कितनी बार आ रहा है, ए को देख लेते हैं एक बार। ए आ रहा है एक बार यहाँ पर आ रहा है और एक बार यहाँ पर आ रहा है, मींस ए आपके पास आ रहा है टोटल 2 टाइम्स। तो ए आ रहा है 2 टाइम्स, तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 2/6। तो कटिंग करके आपके पास आएगा 1/3। अब देखते हैं डी। सो डी आपके पास एक ही बार आ रहा है, डी आ रहा है यहाँ पर एक बार, तो डी की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1 और डिवाइड बाय टोटल आपके पास थे 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। Suppose you drop a dice at the random on the rectangular region. What is the probability that it will land inside the circle with diameter of 1 मीटर। तो आपके पास क्या दिया हुआ है, जो सर्कल है उसका डायमीटर दिया हुआ 1 मीटर। हिंदी में देख लेते हैं। मान लीजिए आप एक पासे को आकृति में आयताकार क्षेत्रफल में गिराते हैं, इसका क्या प्रायिकता है कि पासा 1 मीटर वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। अब देखिए आपके टोटल जो एरिया वो रेक्टेंगल का एरिया जहाँ आपने पासा फेंकना है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपके पास टोटल एरिया हो जाएगा। और अगर फेवरेबल की बात करें, मतलब कहाँ की बात कर रहा है, वो इस सर्कल के अंदर, मींस आपके पास फेवरेबल जो एरिया है वो आएगा इस सर्कल का एरिया। सो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं टोटल एरिया आपके पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ 3 × 2 आपके पास 6 मीटर स्क्वायर आ गया। सो अब बात करते हैं फेवरेबल एरिया। फेवरेबल एरिया क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द सर्कल, तो वो क्या है पाई आर स्क्वायर। अब इसमें आर हमें नहीं दिया है, व्यास दिया है, मतलब डायमीटर दिया है। तो रेडियस निकालने का फॉर्मूला व्यास डिवाइड बाय 2, तो 1/2 मीटर आपके पास रेडियस आ गया। तो देखते हैं एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू 1/2 का स्क्वायर, तो 1/4, तो पाई/4 आपके पास आंसर आ गया मीटर स्क्वायर किसका, एरिया ऑफ सर्कल। अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला एरिया ऑफ सर्कल डिवाइड बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ सर्कल था पाई/4 डिवाइड बाय 6। अब 6 के नीचे कुछ कोई रकम नहीं, मींस 1, इसको उल्टा करेंगे तो 1/6 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे पाई और 6 4 ज़ा 24, तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है वो सर्कल के अंदर गिरने की डाइस की वो है पाई/24। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। A lot consists of 144 ball pen of which 20 are defective and other are good. Noori will buy a pen if it is a good but will not buy if it is a defective. What is the probability that she will buy and she will not buy? चलिए देखते हैं। 144 पेन के एक समूह में 20 पेन खराब हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। देखिए कोई भी पेन अगर आप लेना चाहते हो तो कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो खराब पेन को लेगा, तो अच्छे पेन को ही लेगा। तो देखते हैं टोटल पेन हमारे पास थे 144, डिफेक्टिव कितने थे 20। सो अब निकाले थे हम लोग जो गुड पेन है, तो नॉट डिफेक्टिव या गुड पेन। सो अच्छे पेनों की संख्या कितने, 144 में से 20 माइनस कर देंगे तो आपके कितना आ गया 124। अब देखते हैं खरीदेंगे किसे, जो अच्छा पेन होगा, और नहीं खरीदेंगे किसे, जो खराब होगा। तो अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी बाय। तो बाय की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, जो गुड पेन है, गुड पेन आपके पास 124 डिवाइड बाय टोटल 144, इसको आप कटिंग कर देंगे तो कटिंग करके आपके पास आएगा 31/36। अब देखते हैं सेकंड पार्ट, विल नॉट बाय, मतलब आप नहीं खरीदेंगे। तो नहीं खरीदने की प्रोबेबिलिटी
किनको नहीं खरीदेंगे, जो खराब है। तो खराब कितने हमारे पास 20, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 20 डिवाइड बाई 144। इसको पहले 2 से डिवाइड कर लेंगे, 10/72 आ जाएगा। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 5/36। तो अगर आप नहीं खरीदेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 5/36। क्वेश्चन नंबर 23, a game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and noting its outcome. Each time Hanif wins if all the tosses given the same result, that is 3 tails or 3 head, and loses otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game. तो चलिए देखो क्या कह रहा है हमें, हमारे पास एक कॉइन को 3 बार आप लोग उछाल रहे हो। अब एक कॉइन को 3 बार उछाल लो या 3 कॉइन को 1 बार उछालो, दोनों चीजें हैं वो सेम है। एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हारने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। अब देखते हैं टोटल आउटकम आपके पास कितने हो जाएंगे। टोटल आउटकम याद करने का तरीका आपको 3 याद करने हैं। कौन से? हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड और हेड टेल टेल। जो दूसरा है आपने चेंज कर लेना है, जहां पर हेड है वहां पर टेल, मींस टेल 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 हो जाएगा। देखिए हेड की जगह मैंने टेल लिख दिया। सेकंड में भी जहां हेड था वहां मैंने टेल लिख दिया। इसमें भी मैंने जहां हेड था वहां मैंने टेल लिख दिया। इसमें भी जहां हेड था वहां मैंने टेल और टेल की जगह हेड लिख दिया। सो जीतने के परिणाम देखते हैं। जीतेगा वो कब? जब दोनों सेम होंगे, मींस या तो हेड 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 होगा या टेल 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 होगा। सो हारने का आपके पास बाकी जो 6 के 6 हैं वो सारे हारने के। तो हारने के परिणाम हो गए 6 और जीतने के परिणाम हो गए 2। अब हमने निकालना था लूजेस की मतलब हारने की प्रायिकता। तो हारने के टोटल से 6 और डिवाइड बाय 8। तो 6/8 कटिंग कर देंगे 2 से, 3/4 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, अ डाइस इज थ्रोन twice, what is the probability that 5 will not come either time, 5 will come at least once? तो देखते हैं क्या कहता है। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, 5 कम से कम 1 बार आएगा। ये लास्ट वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, आप उस वीडियो में देख सकते हैं जो इंट्रोडक्शन हमने 15 चैप्टर की थी। तो उसमें आप लोग देख सकते हैं। चलिए हम लोग पहले देखते हैं टोटल आउटकम क्या होगा। तो टोटल आउटकम आपके पास 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 होगा। ऐसे 2 2 ये लास्ट तक आपके पास कितने हो जाएंगे? 6 6 तक। तो टोटल आउटकम आपके पास यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 एंड 6। सो 6 × 6 आपके पास टोटल आउटकम हो गया 36। अब देखते हैं कहता है 5 कम से कम 1 बार आएगा। अब देखिए यहाँ पर 5 जो है कहाँ पर आ रहा है। सबसे पहले ये वाली लाइन आपके पास पूरी 5 की है, इन सब में 5 आ रहा है। और दूसरा ये जो है इस लाइन में भी पूरे पास, मीन्स एक रो और एक हमने, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में 5 5 आ रहा है। अब काउंट करते हैं 5 कितनी बार आ रहा है, कम से कम 1 बार। 1 2 3 4 5 एंड 6 7 8 9 10 एंड 11। सो 5 एटलीस्ट वंस कितनी बार आ जाएगा आपके पास? 1। ये ओनली 5 के लिए नहीं, किसी के लिए भी हो सकता है, 3 के लिए भी हो सकता है, 2 के लिए भी हो सकता है, 1 के लिए भी हो सकता है। सो 5 एटलीस्ट 1 कितनी बार आएगा? कम से कम 1 बार, 11 बार आएगा। अब टोटल जो थे 36 से अगर 5 एक भी बार नहीं आने की बात करेंगे तो 36 - 11 आपके पास आ गया 25। चलिए अब पहली प्रोबेबिलिटी देखते हैं। 5 विल नॉट कम ईदर, मतलब 5 एक भी बार नहीं आएगा। सो एक भी बार नहीं आएगा, कितने थे हमारे पास? 25/36। और 5 कम से कम 1 बार आएगा तो 11/36 आपका हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं, कौन से असत्य, सकारण उत्तर दें। सो फर्स्ट पार्ट है, इफ 2 coins are tossed simultaneously, there are 3 possible outcome, 2 heads and 2 tails or 1 of each. Therefore each of these outcome the probability is 1/3. तो कहता है 2 सिक्कों को अगर एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम हो सकते हैं। कौन कौन सा? 2 चित, 2 पट या प्रत्येक 1 बार। अतः इनमें से प्रत्येक के परिणाम की जो प्रायिकता वो 1/3 है। चलिए देखते हैं टोटल आउटकम। अगर 2 सिक्कों की बात करें हमारे पास होगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। तो टोटल जो है वो आपके पास 4 हो गए। अगर मैं हेड हेड की प्रोबेबिलिटी निकालूं तो हेड हेड की प्रोबेबिलिटी हेड हेड 1 बार आ रहा है और टोटल थे आपके पास 4, तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। अगर मैं हेड टेल की प्रोबेबिलिटी करूं तो हेड टेल 1 बार आ रहा है और टोटल है 4, तो ऐसे करके सबकी प्रोबेबिलिटी 1/4 आ रही है। तो इसलिए आपके पास जो है वो फॉल्स हो जाएगा। चलिए सेकंड देखते हैं। यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित नाम होते हैं, एक विषम संख्या या एक सम संख्या। अतः विषम संख्या की जो प्रायिकता वो है 1/2। इफ अ डाई is thrown, there are 2 possible outcome, an odd number or even number, therefore the probability of getting odd number is 1/2। तो देखते हैं टोटल आउटकम। अगर डाइस की बात करें, पासे की बात करें, आपके पास टोटल आउटकम है 1 2 3 4 5
6, टोटल आपके पास हो गए 6। ऑड नंबर विषम संख्या आपके पास है 1, 3 और 5, तो टोटल हो गई 3। और ऐसे इवन नंबर भी आपके पास 2, 3 और 2, 4 और 6 हैं, तो ये भी 3 हो गए। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर की। तो ऑड नंबर से हमारे पास 3 और टोटल थे 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2। सो इसका मतलब ये आपके पास जो है वो ट्रू है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है और ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे इसके एक 5.2 जो एक्सरसाइज है वो इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के। तो बने रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच।